नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम राजस्थान की पशु संपदा की दूसरी क्लास देखने वाले हैं और उसमें हम भैंस और इस स्लाइड में हम भैंस को पढ़ेंगे। भैंस की नस्लें, भैंस किन किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है, इनकी जो नस्लें हैं किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है, इन बातों की चर्चा हम इस स्लाइड में करने वाले हैं। तो बिना किसी देर करे हुए हम अपनी स्लाइड की ओर बढ़ लेते हैं कि भैंस, इसकी जो नस्लें हैं मैं आपको बताई थी कि मैं नस्लें बताऊंगी, वो सभी आपको ट्रिक से बताऊंगी क्योंकि वो जल्दी आपको याद हो जाएगी। तो इसमें नस्लें हैं सूजा, नार, मुर्रा, भंध्याच है। सूजा, नार, मुर्रा, भंध्याच, ये इसकी ट्रिक है। अब इस ट्रिक में आप देख लो, पहले मैं आपको देखो वैसे बता देती लेकिन आपको ऐसे देख लेना। सु यानी सूरती, सूरती। जा यानी जाफराबादी, जाफराबादी। नार यानी नागपुरी, सॉरी ना यानी नागपुरी। र यानी रत। मुर्रा यानी मुर्रा। बंदा यानी भदावरी। ये आपकी 6 जो नस्लें हैं वो इम्पोर्टेंट है। सूजा, नार, मुर्रा, भंध्या, 6। और गाय की क्या बताई थी मैं आपको, क्या बताई थी? हरी का सारा माल गिरना था। और इसमें सूजा, नार, मुर्रा, भंध्या, 6। ये इसकी भैंस की ट्रिक है। अब राज्य की पशु संपदा में भैंसों का हिस्सा पूछे तो 24.12% है। कितना प्रतिशत है? 24.12% हिस्सा रखता है। सूरती, अब देखो पहली नस्ल आपकी सूरती है। सूरती ये उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखो सूरती, वैसे मैं ऐसे बोल रही हूँ, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो नस्ल के नाम से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस चीज क्षेत्र है वो आपको नस्ल के नाम से ही मिल जाएगा। सूरत गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र इसमें आ जाएंगे आपके जालौर, बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, है ना। तो ये इन क्षेत्रों में सूरती नस्ल की भैंस पाई जाती है और इसका मूल स्थान गुजरात है। फिर आपकी जाफराबादी, ये गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं और मूल स्थान इसका काठियावाड़ी है। क्लियर? फिर आपकी नागपुरी, अब देखो जो नागपुरी नस्ल है वो नस्ल है लेकिन ये राजस्थान में नहीं पाई जाती है, मूलतः आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेकिन हमें तो महाराष्ट्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो नस्ल की बात कर रहे हैं कि नस्ल तो हमें याद होनी ही चाहिए। तो नागपुरी। फिर आपकी रथ, ये भी दूसरे क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर आपकी मुर्रा, देखो इसको मुर्रा को ये इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये इम्पोर्टेंट नस्ल है। ये जयपुर, अलवर, उदयपुर, गंगानगर और भरतपुर इन क्षेत्रों में पाई जाती है और मुर्रा नस्ल की भैंस। इसको देखो दूसरा नाम खुंडी भी है, इसका दूसरा नाम क्या है? खुंडी। इसको खुंडी भी बोल सकते हो आप। अगर मुर्रा न देके खुंडी दे के पूछ ले तो आप कंफ्यूज मत होना, मुर्रा नस्ल का ही दूसरा नाम खुंडी है। अधिक दूध हेतु प्रसिद्ध है और इसके दूध में 7 से 8% मात्रा में वसा पाई जाती है। और इसका मूल स्थान की बात करें तो ये मोंटगोमरी पाकिस्तान में पाई जाती है, इसका मूल स्थान है। फिर आपकी है बंदा यानी भदावरी, ये यूपी में पाई जाती है। और एक पांडरपुरी, ये भी एक नस्ल है। देखो नस्लें मैं आपको बता दी, सूजा, नार, मुर्रा, भंध्या, 6। आपको ट्रिक से याद करना है, ट्रिक से आप कभी नहीं भूल पाओगे। और ट्रिक मैं ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ, इतनी ही लाती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। अब सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है तो आपके जयपुर में पाई जाती है। न्यूनतम भैंसों की बात करें तो आपकी जैसलमेर में पाई जाती है, ये भी आपको फैक्ट याद करना है। और इस स्लाइड का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, केंद्रीय गाय और भैंस अनुसंधान केंद्र आपकी वल्लभनगर उदयपुर में। इसको इम्पोर्टेंट लगा लो भाई, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये एक नहीं 10 बार क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। अब आपका है राजस्थान का भैंस उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, तो आपका दूसरा स्थान है। पहला स्थान आपका यूपी रखता है। कौन है? पहले स्थान पर यूपी आता है, दूसरे स्थान पर आपकी राजस्थान आता है। देखो इस स्लाइड में जो 2 चीज़ें हैं, गाय और भैंस अनुसंधान केंद्र, एक मुर्रा नस्ल, ये तो 2 जो फैक्ट हैं वो इम्पोर्टेंट है और पूरी स्लाइड इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी।
अब इस क्लास में मैं आपको इस स्लाइड में देखो भेड़ की नस्लें बता रही हूँ, भेड़ की नस्लें। ये भेड़ की जो नस्लें हैं आपकी वो सुनना, सोना मामा खेजे पूगल चोखला ने बागड़ी। सोना मामा खेजे पूगल चोखला ने, है ना। तो आप ऐसे कर लेना, सोना मामा खीजे पूगल चोखला ने बागड़ी, है ना। तो अब गाय की क्या बताई थी मैं एक बार फटाफट रिपीट कर लो, हरी का सारा माल गिरना था। भैंस की क्या बताई थी, सूजा नार मुर्रा बंध्या छः। और भेड़ की क्या है, क्या है, सोना मामा खीजे पूंगल चोखला ने बागड़ी। क्लियर। अब सो यानी सोनाड़ी, इसको चनोथर भी बोलते हैं, सोनाड़ी या चनोथर भी बोलते हैं, चनोथर। ना यानी नाली, मा यानी मालपुरी, मा यानी मारवाड़ी, मैं यानी मगरा, खे यानी खेरी, जे यानी जैसलमेरी, पू यानी पोंगल, चोखला यानी चोखला और बागड़ी यानी बागड़ी। सोना मामा खीजे पूंगल चोखला ने बागड़ी, ये आपकी भेड़ की नस्लें हैं। अब विदेशी नस्लें भी हैं। अब विदेशी नस्लें कौन कौन सी है आपकी, देखो, रूसी मेरिनो, डोरसेट, रेम्बुले, कोरिडेल। क्योंकि ये जो नस्लें ना ये विदेश से लाई गई है, विदेश से लाई गई है और भारत में इनका पालन हो रहा है इसलिए। और गाय की भी कुछ विदेशी नस्लें हैं, जैसे होलिस्टीन है और भी कुछ है, लेकिन होलिस्टीन तो काफ़ी फेमस है, ये डेनमार्क की है। और ये देखो विदेशी नस्लें और ये आपकी देसी नस्लें, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, वैसे मैं ट्रिक बहुत कम यूज में लेती हूँ लेकिन कई जगह लेनी पड़ती है, तो आप इनको पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब भेड़ की नस्लों के क्षेत्र बता रही हूँ कि ये नस्लें कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ध्यान से देख लीजिए। भेड़ की जो नस्लें होती हैं सोनाड़ी या चनोथर, सोनाड़ी भी है या चनोथर, दोनों एक ही नस्ल है। ये आपके उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा में पाई जाती है। और ये उनकी जो ऊन होती है मोटी होती है और गलीचे हेतु ये मोटी ऊन उपयोगी होती है। फिर दूसरी नस्ल आपकी आती है नाली, ये गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, यानी जो घग्गर नदी बहती है हनुमानगढ़ में, तो घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं, हकरा, है ना। तो ये मतलब कि जो जहाँ घग्गर नदी बहती है उसके आसपास के क्षेत्र है। और इनकी जो ऊन होती है अधिक ऊन है तो ये प्रसिद्ध है और ऊन लंबी और घने रेशे वाली होती है। फिर आपके मालपुरी, मालपुरी नस्ल आपकी जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा इन क्षेत्रों में पाई जाती है आपके मालपुरी नस्ल। फिर है चोखला। अब देखो चोखला जो नस्ल है ना इसके देखो कितने उपनाम है आपकी, इसे राजस्थान की मेरिनो या भारत की मेरिनो, छापर और शेखावट, इन सभी नामों से चोखला नस्ल को पुकारते हैं। और ये झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, जयपुर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। और इनकी जो ऊन प्राप्त होती है वो आपके 1.5 किलो से 2.25 किलो तक ऊन इस भेड़ से प्राप्त होती है। फिर आपकी पूंगल नस्ल कौन सी है, पूंगल, ये आपके बीकानेर, जैसलमेर, नागौर इन क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर आपके जैसलमेरी है, ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में पाई जाती है और सर्वाधिक ऊन जैसलमेरी भेड़ से प्राप्त होती है, सर्वाधिक ऊन जैसलमेरी भेड़ से प्राप्त होती है। फिर है राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है, वो आपके बाड़मेर में। न्यूनतम की बात करें तो आपके बांसवाड़ा में है। राजस्थान का देश में स्थान पूंजी भेड़ उत्पादन में तो आपका 4था स्थान रखता है। राजस्थान भेड़ उत्पादन में देश में 4था स्थान रखता है। भेड़ अनुसंधान केंद्र आपके अविकानगर टोंक में है और इसको इम्पोर्टेंट पे लगा लो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो
भेड़ की जो नस्लें हैं वो आपको अच्छे से याद हो गई होगी। मैं गाय, भैंस और भेड़ 3 बता चुकी और तीनों की ट्रिक भी आपको बताई हूँ। कौन कौन सी ट्रिक है एक बार आप मेरे साथ साथ बोल लीजिए। हरी का सारा माल गिरना था, ये आपकी गाय की नस्ल हो गई। सूजा, नार, मुर्रा, बंध्या 6, ये आपकी भैंस की नस्ल हो गई। सोना मामा, खेजे, पुंगल, चोखला ने बागड़ी, ये आपकी भेड़ की नस्ल हो गई है। यहाँ तक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।